नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एयर फ्लोवा रेल टेक्नोलॉजी न्यू आईपीओ के बारे में, जो कि इन द अपकमिंग टाइम हमें देखने को मिल सकता है। और इसका सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है सितंबर 11 2025 से लेके सितंबर 15 2025 तक। तो इस आईपीओ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, क्या हमें इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए या फिर अप्लाई करना चाहिए, और इस आईपीओ में कितने तक का फ़ायदा हो सकता है, किस तरीके से अप्लाई करें तो हमें अलॉटमेंट्स के चांसेस जो हैं वो हमें ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। सारी डिस्कशन, सारी बातें इस वीडियो के अंत तक आप डेफिनेटली एक डिसीजन बना पाएंगे कि हमें आगे करना क्या है। बने रहे वीडियो के अंत तक, डिटेल करेंगे एनालिसिस इस आईपीओ का। तो हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के वर्किंग प्रोसीजर्स के बारे में। अगर आप इस कंपनी के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि जो एयर फ्लोवा रेल टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर्स, ये जो है मेनली काम करती है इंडियन रेलवेज़ के ट्रक रेलवे प्रोडक्शंस में, जैसे कि आप इंटरनल कोच फैक्ट्री मान लीजिए, और अदर जो भी रेलवेज़ के डब्बों के, जैसे उनके जो ट्रेन चलती है उनके लिए काम करती है। और फर्दर इट ऑल्सो कैरी आउट ट्रंकी इंटीरियर फर्निशिंग प्रोडक्ट इन एरोस्पेस एंड डिफेंस। तो आप समझ चुके होंगे कि जितने भी रिलेटेड काम होते हैं, जैसे कि बंकर्स को बनाना, ट्रंकी इंटीरियर्स को बनाना, बड़े बड़े इंटीरियर्स जैसे बनते हैं, बड़े बड़े स्टोरेज लोहे के या आयरन के, या हम मान सकते हैं एल्यूमिनियम के, इन सब के इतने बन सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़े बड़े कंपोनेंट्स बनाती हैं, जिसमें कि जैसे रेल के डब्बे हुए, उनके अंदर का इंटीरियर कोच को मैनेज करना, इन सब चीज़ों का इनका काम होता है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं रेल कार की बॉडी, रेल का इंटीरियर, कंपोजिट्स, ट्रंकी प्रोजेक्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स थ्रू राइट्स, और इनका बहुत सी मैन्युफैक्चर्स एक्सपोर्ट्स भी होता है। बाकी अगर हम बात करें एयरोस्पेस में भी आप देख सकते हैं AMCA ग्राउंड सिमुलेटर एंड प्रिसीजन मशीन टूल। और नेक्स्ट आप देखेंगे बॉडी मैन्युफैक्चरिंग फॉर आर्टिलरी एंड बॉडी आर्मर्स। तो आप देख सकते हैं जितना भी मेनली मजबूत लोहे से रिलेटेड काम है, एल्युमिनियम से रिलेटेड काम, जितना भी हमारे डिफेंस में लगता है, रेल के डब्बों में लगता है, तो उससे रिलेटेड है। अगर इस चीज़ को अगर आप देखेंगे कि अगर ये कंपनी इन से रिलेटेड काम करती है, तो हमें भी मालूम है कि इन द अपकमिंग टाइम डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिल सकती है एंड रेलवे सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। क्योंकि हम लोग जैसे जैसे ग्रो करेंगे, हमारे पास जो है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बुलेट ट्रेन, फॉर अदर ट्रेन आती जाएंगी, तो ये उनमें भी हो सकता है आगे वाले समय में हमें देखने को मिले इस कंपनी का नाम। ना हम बात कर लेते हैं कि कंपनी के पास ऑर्डर बुक्स जो आपको देखना है, तो वो ऑलरेडी हो चुके हैं 30,635 लाख के। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा नंबर माना जा सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, कंपनी की जितनी भी डेट्स निकल के आई हैं। तो जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 16 को है। रिफंड इनिशिएशन हो जाएगा 17 को। 17 को ही आपको जो शेयर्स मिल रहे होंगे डिमेट अकाउंट में वो ही मिल जाएंगे। और जो आईपीओ का लिस्टिंग डेट है वो है 18 सितंबर को। तो ये 4 डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखनी है। now हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातों पर। यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी का जो इशू प्राइस है वो है 133 से लेके 140 रुपये का। नाउ नेक्स्ट देखते लेके एसएमई कंपनी है, स्मॉल हम मान सकते हैं कंपनी है, जो कि बीएसई के द्वारा लिस्ट की जा रही है। और अगर हम बात करें तो इसका जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इशू साइज़ है 91 करोड़ का। रिजर्व फॉर मार्केट मेकर्स है 4.56 करोड़। नेट इशू साइज़ है 86.53 करोड़। फ्रेश इशू इसमें आपको पूरा 86.53 देखने को मिलेगा। इस शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर्स। अगर आप देखें तो 10 रुपीज़ की हमें फेस वैल्यू देखने को मिलती है, जो कि लिस्टिंग के टाइम पे एक फेस वैल्यू डिसाइड की जाती है कि इस कंपनी का किस तरीके का बिजनेस मॉडल है, और हर चीज़ को देख के कि इसकी एक जो फेस वैल्यू है वो क्या रखनी चाहिए, तो वो 10 रुपये रखी गई है। प्रमोटर होल्डिंग आप देखेंगे तो 74% है, बाद में 54% देखने को मिल जाएगी आपको। ना बात कर लेते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो यहाँ पे ये लोग शेयर्स ऑफ़र कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं 5.0% है मार्केट मेकर्स के लिए। वहीं QIB इसके अंदर होंगे 47.44%, जिसमें कि आपके HNI रहेंगे 14.29%, और इसमें रिटेल हम जो कि हम लोग हैं मिलेगा 33%। टोटल ऑफर्ड शेयर यहाँ पे 100% हो गए। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा जो शेयर्स ऑफ़र किए जा रहे हैं। रीज़न करना होता है कि सेम कंपनी के साथ जितनी कंपनीज़ हैं हमारे यहाँ इंडिया में वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं। तो आप EPS बेसिक और EPS डाइल्यूटेड देख सकते हैं। अर्निंग पर शेयर हमें 15 रुपये की देखने को मिल रही है, वहीं टीटागढ़ रेलवे सिस्टम में 20 रुपये की देखने को मिल रही है अर्निंग पर शेयर। यहाँ पे आप NAV भी देख सकते हैं, ये है 63.81, और यहीं पे हमें 184.4 की देखने को मिल रही है। PE रेशियो की बात करें तो इन्होंने नहीं दिया है यहाँ पे, बट इन दोनों का हमें देखने को मिल सकता है। वहीं अगर आप फाइनेंशियल स्टेटस में, तो ये दोनों, ये जितनी भी डाटा मैंने आपको दिखाया है ये सारा कंसोलिडेटेड डेटा है। बात कर लेते हैं इसके लेटेस्ट GMP की।
हमें यहाँ पे लेटेस्ट जीएमपी देखने को मिल रहा है 165 रुपीज़ का। आईपीओ का प्राइस है 140 पे। आप देख सकते हैं कि 117% की ग्रोथ का हमें जीएमपी देखने को मिल रहा है। बट इस टाइम पे ये ऐसा है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट एक लॉट पे हमें 1,65,000 का देखने को मिल सकता है, जैसा कि यहाँ पे ये बता रहे हैं। सो यहाँ पे लॉट का क्या प्राइस रहेगा, कितने लॉट खरीदने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट लॉट 1000 शेयर हमें खरीदने पड़ेंगे, जो कि आपको करीब से करीब पड़ जाएगा यहाँ पे 1,33,000 के आसपास। वहीं आपको HNI अगर लॉट खरीदना चाहते हैं, HNI तो आपको 3000 लॉट खरीदने पड़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे इन्वेस्टमेंट का नज़रिया रहेगा। इस तरीके से आप एक लॉट जरूर अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज इन द अपकमिंग टाइम डेफिनेटली जिस तरीके का जीएमपी हमें प्रेजेंट टाइम देखने को मिल रहा है, सब्सक्रिप्शन कंपनी का काफ़ी अच्छा हो सकता है। सो आप ये वीडियो एक एनालिसिस पर्पज़ के लिए थी। अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अपने हिसाब से एक बार खुद एनालिसिस करें और फिर डिसाइड करें कि आपको करना क्या है। धन्यवाद।